बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज हम सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नाज़रीन, जिंदगी में हम अक्सर मुश्किलात और चैलेंजेस के सामने आजिज हो जाते हैं और सोचते हैं कि हल कहां से आएगा, लेकिन कुरान पाक की चंद आयात हमें ये बराबर करती हैं कि अल्लाह ताला की रहमत और मदद हर लम्हे हमारे करीब है। बस जरूरत है तो खुलूस और ईमान की। जब हम दिल से अल्लाह पर भरोसा करते हैं और अपनी नीयत साफ रखते हैं तो कायनात की एनर्जीज हमारे साथ काम करना शुरू कर देती हैं। सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात में खास वज़ाइफ छुपे हुए हैं जिसके जरिए हम अपनी जिंदगी के मसाइल को आसान बना सकते हैं। इन आयात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो भी आप दिल में सोचें या उम्मीद रखें, अल्लाह की मर्जी से वो मुमकिन हो सकता है। इसका मतलब ये है, काफी हद तक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो हम क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि जब हम अल्लाह पर भरोसा रखते हुए पॉजिटिव और साफ नीयत रखते हैं तो वो हमारी मुश्किलात को हल करने की राहें भी खोल देता है। यहाँ एक छोटा सा अमल है जो आप कर सकते हैं। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मसले या ख्वाब के बारे में सोचें और अल्लाह से खालिस नीयत के साथ दुआ मांगे और इस दौरान दुरूद शरीफ की तिलावत को अपनी दुआ का हिस्सा बनाएं। रोजाना 11 बार दुरूद पढ़ने की आदत डालें। यह ना सिर्फ रूह को सुकून देता है बल्कि आपके अमाल में भी बरकत पैदा कर देता है। आखिरी 4 आयात में अल्लाह के नामों की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई है, जैसे अल्लाह, अल मालिक, अल हक, और हर एक का जिक्र जो है एक तस्बीह है और एक मखसूस तस्बीह भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल अर्शिल अजीम। ये पढ़ना आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको मजबूत कर देता है और दिलो दिमाग में मस्बत चेंज लेके आता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी कोई परेशानी या फिक्र आए, फौरन अल्लाह को याद करें, क्योंकि अल्लाह ने पहले आपको याद किया, तब ही आप उसकी याद महसूस कर पाए हैं। और यह समझना जरूरी है कि हर हल और कामयाबी अल्लाह की रजा से मुमकिन है, इसलिए हर लम्हे अपनी नीयत में खालिस रखें, दुरूद की तिलावत करें और अल्लाह पर भरोसा कायम रखें। अगर आप इन आयात और वज़ाइफ पर ध्यान दें और दिल से अमल करें तो आप अपनी जिंदगी में छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज, हल और रहमतें देखना शुरू कर देंगे। और ये अमल सिर्फ रूहानी सुकून ही नहीं बल्कि जिस्मानी और ज़हनी तवानाई में भी इजाफा करता है। लिहाजा अपनी जिंदगी का एनालिसिस करें, अपने दिल पर रहम करें और अल्लाह की रहमत से भरपूर रहने की नीयत करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इसे आप अगर मजीद साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर पढ़िएगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अगर आप इन आयात और वज़ाइफ पर ध्यान दें और दिल से अमल करें तो आप अपनी जिंदगी में छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज, हल और रहमतें देखना शुरू कर देंगे। और ये अमल सिर्फ रूहानी सुकून ही नहीं बल्कि जिस्मानी और ज़हनी तवानाई में भी इजाफा करता है। लिहाजा अपनी जिंदगी का एनालिसिस करें, अपने दिल पर रहम करें और अल्लाह की रहमत से भरपूर रहने की नीयत करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इसे आप अगर मजीद साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर पढ़िएगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।